यूपीएससी का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और उसमें बाजी मारी है जोधपुर के ओसिया के रहने वाले भाकरी गांव के त्रिलोक सिंह ने। परचम लहराया है यूपीएससी परीक्षा में। त्रिलोक सिंह ने प्रथम प्रयास में 20वीं रैंक हासिल की है, जिसके बाद ओसिया क्षेत्र में खुशी की लहर छा गई है। नवचयनित आईएएस को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। ये बड़ी खबर। पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक किया। जोधपुर के ओसिया के रहने वाले भाकरी गांव के त्रिलोक सिंह ने, और उन तमाम स्टूडेंट्स की लिस्ट आपके सामने रख रहे हैं और नाम आप देख पा रहे हैं किसने बाजी मारी है। यूपीएससी परीक्षा 2024 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। और राजस्थान की अगर बात करें तो यहां जोधपुर के ओसिया के रहने वाले त्रिलोक सिंह ने परचम लहराया है। ये बड़ी खबर। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर कर लिया, क्रैक कर लिया त्रिलोक सिंह, जो कि जोधपुर के ओसिया के निवासी हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। यूपीएससी परीक्षा 2024 जिसका रिजल्ट सामने आ चुका है और राजस्थान के जोधपुर के ओसिया के रहने वाले स्टूडेंट नाम है त्रिलोक सिंह, जिसने बाजी मारी है और पहले ही प्रयास में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया, क्रैक कर लिया। और अब उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तो किस तरीके से परीक्षा की तैयारी की है, परिवार वालों में कितनी खुशी की लहर है, ये बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं जोधपुर से सहयोगी अरुण हर्ष। चलते हैं अरुण के पास और जरा जान लेते हैं। अरुण, यूपीएससी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जोधपुर के ओसिया के निवासी त्रिलोक सिंह ने बाजी मारी है। क्या कह रहे हैं त्रिलोक सिंह, किस तरीके से तैयारी की है और कितना उत्साह परिवार वालों में, जरा बातचीत अगर आप कर पाए तो। चुनाव अच्छे से हो गया, एक हिंसा नहीं हुई, रिकॉर्ड पोलिंग हुई। पूरे विश्व में जम्मू कश्मीर का मैसेज अच्छा जा रहा है। पर्यटक इतनी संख्या में जी। जब हमारी बात हुई तो हमें बताया गया जिस तरह से जो है ओसिया विधायक बेलाराम सिंह से लेकर तमाम वो जो है गांव के लोग उसको बधाई दे रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं जोधपुर में जिस तरह से जो है त्रिलोक सिंह के साथ साथ अगर बात करें तो गोपालगढ़ के कुड़ी गांव के जो है राम सिंह जो है वो है और ममता है। ये 3 नाम अभी सामने आए और भी कई नाम है जो सामने आने की संभावना है, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले रिजल्ट आया तो कह सकते हैं अभी तक 3 नाम सामने आए, जिसमें कह सकते हैं गुदड़ी के लाल जो ग्रामीण क्षेत्र में रहकर जिस तरह से अपना परचम लहराया है, कह सकते हैं जिस तरह से त्रिलोक सिंह जो पहले ही अटेम्प्ट में 20वें नंबर पर आए तो जोधपुर का और पूरे पश्चिमी राजस्थान का जो नाम बढ़ा है, कह सकते हैं गांव में खुशी का माहौल है। साथ ही साथ परिवार में लोगों पे जो है बधाई देने का तांता लगा हुआ है। तो कह सकते हैं इस बार का जो यूपीएससी का रिजल्ट आया पश्चिमी राजस्थान और जोधपुर दोनों के लिए अगर बात की जाए तो बहुत ही सुखद रहा है। जिस तरह से नाम सामने आ रहे हैं, अभी तक जो 3 नाम सामने आए हैं, जो 2 भोपालगढ़ के हैं और 1 ओसिया के हैं, तो उनके घरों पर जो है बधाई का तांता लगा हुआ है। साथ ही साथ जो प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले जो आईएएस थे जिनका सिलेक्शन हुआ है, कह सकते हैं वो अभी दिल्ली में 2 और 1 है जो जोधपुर के ओसिया में, जहाँ पर उनके घर पर स्वागत समारोह चल रहा है। ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। कोटपुतली से सामने आ रही है यूपीएससी परीक्षा से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे दे। दरअसल यहां हमीरपुर के रहने वाले उत्कर्ष यादव ने 32वीं रैंक हासिल की है। उत्कर्ष यादव का यूपीएससी में ये 3rd अटेम्प्ट था। उत्कर्ष यादव दौसा कलेक्टर देवेंद्र यादव के छोटे भाई हैं, जो फिलहाल दिल्ली में रहते हैं। उत्कर्ष के पिता दयाराम यादव गांधीधाम रेलवे में पोस्टेड हैं। उत्कर्ष के यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद गांव भर में खुशी का माहौल है और खुशी के मौके पर परिवार वालों ने गांव भर में मिठाई बांटकर जश्न मनाया। तो कोटपुतली का एक और स्टूडेंट जिसने बाजी मारी है, 32वीं रैंक यूपीएससी में हासिल की है और सिलेक्शन के बाद गांव में जश्न का माहौल है। तो एक तरफ जहां जोधपुर के त्रिलोक सिंह ने बाजी मारी है, 20वीं रैंक हासिल की, उधर कोटपुतली बहरोड के हमीरपुर के रहने वाले उत्कर्ष यादव ने यूपीएससी रिजल्ट में ऑल इंडिया 32वीं रैंक हासिल की है। उत्कर्ष यादव का यूपीएससी में ये 3rd अटेम्प्ट था और दौसा कलेक्टर देवेंद्र यादव के ये छोटे भाई हैं। तो राजस्थान के इन युवाओं ने परचम लहराया है। यूपीएससी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। किस किस ने बाजी मारी है, कौन सी रैंक हासिल की है, ये जानकारी आपके सामने लगातार रख रहे हैं।
जोधपुर का स्टूडेंट त्रिलोक सिंह जिसने बाजी मारी यूपीएससी में। उधर कोटपुतली की बात करें तो उत्कर्ष यादव ने यहां 32वीं रैंक हासिल की है। यही है कि बहुत खुशी का माहौल है और सब परिवार और गांव सब खुशी मना रहे हैं और अच्छा हुआ उसका बढ़िया रैंक से जो हुआ है सिलेक्शन। किस तरह की तैयारी थी उत्कर्ष? तैयारी तो अच्छी तैयारी थी, उसकी तैयारी तो बढ़िया कर रहा था जब दिल्ली बैठ के वहीं कर रहा था। तो आईआईटी पूरी करने के बाद उनको पैकेज मिला, पैकेज 24 लाख का पैकेज छोड़ करके उन्होंने आईएएस की तैयारी 24 लाख का समथिंग का पैकेज मिला था। उसके बाद उन्होंने छोड़ के पैकेज छोड़ के दिल्ली में तैयारी शुरू की। जुड़ चुके हैं इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए हिमांशु। कोटपुतली के उत्कर्ष यादव ने 32वीं रैंक हासिल किया यूपीएससी में। जी बिल्कुल, कोटपुतली के बहरोड के निवासी हमीरपुर गांव के निवासी उत्कर्ष यादव ने सिविल सेवा परीक्षा में एक शानदार उपलब्धि हासिल की है और पूरे ऑल इंडिया में 32वीं रैंक प्राप्त की है। और इस सूचना मिलते ही जैसे ही परिजनों और ग्रामीणों में खुशी का माहौल हो गया, उत्कर्ष से जब एनडीटीवी ने बात की तो वो अभी वर्तमान में दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे थे और फिलहाल वहीं हैं। उनकी माताजी भी उनके साथ हैं और उनका यह तीसरा प्रयास था और उसके बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। पहले प्रयास में वो परीक्षा पास नहीं कर पाए थे, मेंस में वो रह गए थे। तीसरे प्रयास के अंदर उन्होंने बाजी मारी है। देश भर के अंदर उन्होंने 32वीं रैंक जो प्राप्त की है। और गौरतलब है कि उनके जो बड़े भाई है देवेंद्र यादव, वो 2016 बैच के आईएएस हैं और वर्तमान में दौसा जिला कलेक्टर के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनके पिता दयाराम यादव की पोस्टिंग गांधीधाम रेलवे में है जो कि गुजरात के अंदर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ना केवल जोधपुर और कोटपुतली के स्टूडेंट्स रहे जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम में परचम लहराया, वहीं बात करें बाड़मेर के 4 युवा जिन्होंने यूपीएससी के इस परीक्षा में बाजी मारी है। नाम आप जान लीजिए। बाड़मेर के तन्मय मेघवाल हैं, खेतदान हैं, सुखराम भूकर हैं और लोकेंद्र जिन्होंने यूपीएससी में परचम लहराया है और जिले भर में अब खुशी की लहर है। तो बाड़मेर के ये 4 युवा जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है, नाम आपके सामने लगातार फ्लैश कर रहे हैं। खेतदान है, सुखराम है, लोकेंद्र हैं, तन्मय मेघवाल जिन्होंने यूपीएससी में बाजी मारी है। और ये तमाम स्टूडेंट्स उन तमाम युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। राजू इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी लिए। राजू, बाड़मेर के 4 युवा जिन्होंने परचम लहराया यूपीएससी के एग्जाम में। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बाड़मेर को जो है बाहर जो राज्य है वहाँ कहा जाता है कि पिछड़ा इलाका है, शिक्षा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में। लेकिन पिछले लगातार 3 सालों की बात करें तो करीब पिछले साल यहाँ से 3 युवा जो है यूपीएससी क्रैक किया था। इस बार 4 युवाओं ने जो क्रैक किया है। तो ऐसे में जिले में खुशी का माहौल है। जो रेगिस्तान के दौरों से जो युवा निकले हैं उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर जो है जिले का नाम रोशन किया है। हम इस वक्त एक जो कैंडिडेट है तन्मय मेघवाल, उनके घर भी अभी पहुंचे थे, उनके परिवार से भी बातचीत की तो परिवार में खुशी का माहौल है और जो बधाई देने वाले लोग हैं, रिश्तेदार है, उनका तांता लगा हुआ है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो एक परसेप्शन बाड़मेर जिले को लेकर लोगों में हुआ करता था कि ये पश्चिमी इलाका है और बेहद सुदूर इलाका है, यहाँ शिक्षा का अभाव है, लेकिन धीरे धीरे जो युवा है उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर वो जो नजरिया था उसको बदल कर रख दिया है। और लगातार जो है युवाओं की सफलता जो है इस फील्ड में, आपको बता दें कि सिर्फ सिविल परीक्षाओं में नहीं, कई क्षेत्रों में जो है बाड़मेर के युवा जो अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसा ही है, जब यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ तो एकदम से जो जिले भर के लोग हैं उनमें खुशी का माहौल है। 4 युवा जो है जो पश्चिमी इलाके, जो सीमावर्ती इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां से निकले हैं और इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर जो है ये सफलता हासिल की है। जी, और ग्रामीण इलाकों से इन 4 युवाओं का यूपीएससी में बाजी मारना निश्चित तौर पर ये इंस्पिरेशन है उन तमाम युवाओं के लिए जो कि अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच रैंकिंग इनकी क्या रही है, जरा एक बार आप वो भी जानकारी दीजिए राजू। जी बिल्कुल, इसमें सबसे ऊपर रैंकिंग सुखराम भूकर है जिन्होंने 443वीं रैंक के साथ जो है क्लियर किया है। दूसरे नंबर पर जो है खेतदान चारण है जिन्होंने 649वीं रैंक के साथ यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया है। उनके बाद जो है तन्मय मेघवाल है जिन्होंने 832वीं रैंक के साथ क्लियर किया है। और उनके बाद लोकेंद्र कुमार है जो सिविल कस्बे के रहने वाले हैं, उन्होंने 954वीं रैंक के साथ जो है ये एग्जाम क्लियर किया है। तो ऐसे में लगातार बाड़मेर के युवाओं की सफलता को लेकर जिले भर में खुशी का माहौल है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका राजू माली तमाम जानकारी देने के लिए।